बरसात के मौसम में कुछ कुरकुरा और चटपटा अगर खाने चाय के साथ खाने का मन है या गेस्ट आने वाले हो, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ये जो मेरी आज की रेसिपी है ब्रेड चीज कटलेट्स, जिसको घर पर बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है और घर पर ही चीजें होती है और इसको बनाना भी कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो बच्चे जैसे ये इन चीजों के खाने, बाहर के खाने के बहुत शौकीन होते हैं, तो आप मेरी ये ब्रेड चीज स्नैक से ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष, वेलकम टू माय चैनल डिलीशियस पकवान। ब्रेड चीज कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कुछ लिए ब्रेड की स्लाइसेस है और इनकी जो मैंने व्हाइट ब्रेड लिए, आप चाहे ब्राउन भी ले सकते हैं। तो इसकी जो साइड्स हैं वो सबसे पहले चाकू के साथ इस तरह रिमूव कर दूंगी चारों तरफ से। फिर इनको सेंटर से कट करके एक ब्रेड के जैसे मैं इस तरह चार बीच में से फिर दो पीस करके दो के बाद चार पीस इस तरह कर लूंगी। और इस तरह जो छोटे छोटे पीसेस हैं स्क्वायर शेप में मैं कट कर लूंगी। जितने भी मेरी ब्रेड से रिक्वायरमेंट है, जो मैंने कटलेट्स बनाने हैं जितने भी है, वो आप उस हिसाब से आप ब्रेड के इस तरह चॉप कर सकते हैं साइड्स रिमूव करके। और ये मेरे ब्रेड तैयार हो चुके हैं, चॉप हो चुके हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया पनीर। ये जो पनीर है फ्रेश पनीर है और घर पर ही बनाया हुआ है। आप पनीर है, जो भी चीज है, इंग्रेडिएंट्स लेना चाहते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जरूरत अनुसार ले सकते हैं। मैंने पनीर को ग्रेट कर लूंगी, कद्दूकस करके इसको अब साइड में रख लूंगी। पनीर कद्दूकस करने के बाद मैं एक मिक्सिंग बाउल लूंगी और जो पनीर कद्दूकस किया वो उसमें इस तरह डाल लूंगी। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ प्याज लिया, एक बाउल लिया है मैंने, एक मीडियम प्याज है उसको बारीक चॉप करके डाल लिया। फिर है स्वीट कॉर्न है, बॉइल्ड है, पिज्जा ऑरिगेनो है और चिली फ्लेक्स है, नमक है स्वाद के अनुसार है। आप इसमें अगर कोई और सब्जी डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हैं, अगर स्किप करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। फिर इनको अच्छी तरह चम्मच के साथ इस तरह मिक्स कर लूंगी। मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने आधा टीस्पून लिया लाल कश्मीरी मिर्च है, जो पाउडर है, लाल मिर्ची पाउडर है। फिर एक बाउल ली मैंने यहाँ पर मोज़रेला चीज, क्योंकि मोज़रेला चीज के साथ अगर आप ये वाला स्नैक्स बनाओगे तो आप कभी भी मार्केट से जो लेके आते हो तो कभी लेकर नहीं आओगे। मैंने मोज़रेला चीज के साथ जो मिर्ची डाली वो भी इसमें मिक्स कर दी। फिर मैं यहाँ पर उसके बाद लूंगी 1 टीस्पून गरम मसाला। अगर आप चाहे तो इसमें काली मिर्च पाउडर है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर स्पाइसी या हरी मिर्च डालना चाहते हो चॉप करके आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन मैंने वो स्किप कर दिया। और उसके बाद फिर मैं चम्मच के साथ इस तरह स्टफिंग के लिए हाथ से इस तरह इसको मैं एक लोई की तरह बनाऊंगी और फ्लैट कर लूंगी। फिर इस तरह हथेली के साथ फिर इस तरह इसको फ्लैट स्क्वायर शेप के टाइप बनाने के बाद फिर जो ब्रेड हमने स्लाइसेस है उनको चॉप किया हुआ वो मैं दो इस तरह स्लाइस, एक स्लाइस लूंगी, पहले उसको इस तरह सेंटर में रख के फिर दूसरी जो स्लाइस है वो इस तरह कवर कर लूंगी। इस तरह मैं सारे जितने ब्रेड मैंने चॉप किए हुए हैं सभी स्टफिंग करने के बाद ब्रेड है जो इस तरह सभी में स्टफिंग कर लूंगी। आप अब एक बार में इस तरह सारे जो ब्रेड है हम सारे स्टफिंग है इस तरह तैयार करके रख सकते हैं, और ताकि जो हमें बाद में इजी हो जाए इसको बनाना। इसी तरह मैं सभी की स्टफिंग कर लूंगी। अब जो ब्रेड स्लाइसेस है हमने स्टफिंग के साथ सारे वो तैयार हो चुके हैं, स्टफिंग तैयार होगी। अब मैं इसके बाद एक और बोल लूंगी और उसमें मैं 2 चम्मच है मैदा के लूंगी। ऑल पर्पस फ्लोर है, ये मैदा है। और मैदा डालने के बाद यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी और एक स्लरी तैयार करूंगी। घोल है जो मैदे का घोल बनाऊंगी। इसके हमें जो कंसिस्टेंसी रखनी है वो थोड़ी फ्लोइंग होगी और उसमें बहुत ना थिक है ना थिन होनी चाहिए। तो उसके बाद ये जो हमारे स्लरी है ये ब्रेड स्लाइसेस में हम अपने कटलेट्स बनाने में यूज करेंगे और इसमें अच्छी तरह विस्क कर ले ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। जब ये हमारी स्लरी तैयार होगी, ये देखो अब फाइन कंसिस्टेंसी बनकर तैयार हो चुकी है। अब जो हमारे ब्रेड स्लाइसेस स्टफिंग करके रखे हुए थे हम इसको इसके साथ कोट कर देंगे
हमने बहुत ज़्यादा इसको डिप करके नहीं रखना, सिर्फ जस्ट कोटिंग ही करनी है। कोटिंग करने के बाद यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स बनाए थे, जो हम ब्रेड्स की साइड्स रिमूव कर देते हैं, उसको मिक्सर ग्राइंडर जार में आप ग्राइंड करके इस तरह ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और अगर बच भी गए तो आप इसको हल्का रोस्ट करके स्टोर करके, ठंडा करके स्टोर करके भी रख सकते हैं। और इसके साथ जो क्रंची बनते हैं हमारे कटलेट्स है, बहुत ही अच्छे बनकर तैयार होते हैं। स्लरी के जो मैदे के घोल की स्लरी है उसके साथ कोटिंग करने के बाद हम ब्रेड क्रम्स में सभी स्लाइसेस है जो हमने स्टफिंग करके रखी हुई है, वो इस तरह हम ब्रेड क्रम्स के साथ मैरिनेट कर लेंगे। जब ये हमारे जो सारे स्लाइसेस है मैरिनेट हम कर चुके, तैयार हो चुके, अब 10 मिनट के लिए इसको मैं रेफ्रिजरेटर में सेट होने के लिए रख दूंगी। 10 मिनट होने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखा था। जो तेल है हम हाई फ्लेम पे गर्म करके उसको बाद में मीडियम आंच पर रखेंगे। और जो हमने ब्रेड के कटलेट्स है, चीज कटलेट्स है बनाए हैं तैयार करके रखे हुए, उन सभी को फ्राई कर लेंगे। और हमने इनको हाई आंच पर नहीं पकाना, ये जल जाएंगे। अगर आप इस तरह मीडियम आंच पर इनको पकाएंगे, ये बहुत ही क्रिस्पी क्रंची जो बनकर तैयार होते हैं हमारे कटलेट्स है। अगर आप इसको एक बार बना लोगे, आप कभी भी मार्केट से नहीं लेकर आओगे, क्योंकि आप इनको जब भी चाहे बना सकते हैं। अगर बच्चे हैं तो बच्चों के तो बहुत ही फेवरेट बनने वाले हैं, और एक हफ्ते में आप एक बार इनको जरूर ट्राई करोगे, इनकी डिमांड रहेगी। और इन्हीं सभी को जो कटलेट्स है इसी तरह फ्राई कर लूंगी। आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरा चैनल है, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। आप ये रेडी है सर्व करने के लिए, आप इसको केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।